Rahim. Assalamu alaikum grade 7. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे जो हमने टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिस्कशन के अंदर हमने देखा था इसको पढ़ते हुए कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, यानी कि इसके अंदर भी 5 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। अब वो 5 स्टेप्स किस तरह से फॉलो हो रहे होते हैं वो आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से एक मेरे साथ रिवाइज़ कर लें इस लेसन को, ताकि आपको जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर समझ आ जाएं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? The alimentary canal along with associated glands is called digestive system। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, वो एज अ होल क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो क्या रहा होता है? डाइजेशन हो होती है। डाइजेशन मतलब यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं उनके सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वेयन हो रही होती है। ठीक हो गया? उसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़े थे, दैट वाज माउथ एंड माउथ कैविटी। नेक्स्ट वाज फेरिंग्स। नेक्स्ट फेरिंग्स लीड्स टू आइसोफेगस वेयर नो डाइजेशन अकर्स। नेक्स्ट इट लीड्स टू स्टमक वेयर द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड एंड harmful bacteria are killed by with the help of the hydrochloric acid. And next esophagus is connected to the esophagus is connected to the stomach, and stomach is connected to the small intestine where the further digestion is occurred. And and next it is connected to large intestine where the water and useful minerals are digested, and then undigested food and the waste materials are moved to the rectum, and then it is where the undigested food and the फूड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, देन इट इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द एनस। ठीक है, थ्रू एनस ये बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। इसके साथ हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़े थे। एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि स्लीवरी ग्लैंड्स हो गए, जिनके जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने लीवर पढ़ा था जो कि फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए ऐसा पाइल प्रोड्यूस करते हैं जो कि फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने पेनक्रियाज पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन है उसके लिए डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एज अ होल की जो सारा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स सारे एसोसिएट कर रहे हैं, इनके हेल्पफुल हो रहे हैं फूड की डाइजेशन के लिए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको एज अ होल हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेम ये ऐसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को फॉलो करता है, जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक हो गया? इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जिस तरह से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो रही होती है। इंजेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। द फूड इज़ टेकन इन एज बिग और स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू द माउथ के थ्रू हम जो थोड़ा पार्टिकल ले रहे हैं या ज़्यादा पार्टिकल ले रहे हैं किसी भी फूड का वो लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा बेसिकली जो थ्रूक होता है वो उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है, और उसकी ब्रेकडाउन के साथ साथ जो टीथ होते हैं बेसिकली माउथ में, उसमें वो उस फूड को च्यू करते हैं यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद जो फूड होता है वो आइसोफेगस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जो फूड है जिसमें हमने फूड लिया, फूड माउथ के अंदर उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई, उस यानी कि च्यूइंग स्टार्ट हो गई, च्यूइंग से वो आइसोफेगस तक चला गया। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है? डाइजेशन में हमारे पास डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं, जो भी रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब फूड क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है बेसिकली, उसके बाद वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स के अंदर, फाइबर के अंदर वो उसकी डिवीजन हो जाती है। वाटर के अंदर वाटर भी हमें मिलता है डाइजेशन से। ठीक हो गया? अब ये जो सारी इस प्रोसेस के अंदर होता है क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अब होता क्या है डाइजेशन के अंदर कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जब वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? ताकि वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उस एनर्जी यूटिलाइज कर सके। तो जो डाइजेशन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन होती है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके
जिसके अंदर बाकी की जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट जो हमने पढ़े थे, ड्यूडिनम हो गया, जीजोनम हो गया एंड इलियम हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमने देखा था असल में इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास डाइजेशन है इसके अंदर ये जो 2 ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये जो 2 ऑर्गन्स होते हैं इसमें जो फूड होते हैं बेसिकली फूड पार्टिकल्स, वो उनके ऊपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अटैक होता है, यानी कि एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स करते क्या हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्जन करना। इन दीज 2 ऑर्गन्स द फूड पार्टिकल्स आर एक्टेड अपॉन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होता है असल में एब्जॉर्प्शन यानी कि जिसके अंदर, आपके इसको नेम से आपको पता लग रहा है कि जिसके अंदर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। अब फूड देखें, वही फूड एब्जॉर्ब होगा जो सॉल्युबल हो सकता है। आपको वैसे पता है कि जो फाइबर होता है बेसिकली वो डाइजेस्टेड नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो इनसॉल्युबल फूड है। इससे बाकी जो फूड्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर नाली की मदद से उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सेल्स के मदद से टिश्यूज़ तक जाता है और फिर ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम्स तक जाता है ताकि वो अपनी फंक्शन परफॉर्म कर सकें। यानी कि हमें एनर्जी मिल जाती है इस फूड से, किसकी हेल्प से, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होता है, फिर ये टिश्यूज़ के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ से फर्दर हमें एनर्जी मिलती रहती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर द सॉल्युबल फूड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इज कैरिड आउट इनटू द टिश्यूज आफ्टर डेथ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है, नेक्स्ट ये टिश्यूज के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। असल में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि देखिए आपके छोटे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये बिल्कुल छोटे होते हैं। ये पिक्चर बहुत जूम करके बिल्कुल करीब करके लिखी है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसकी वजह से ये इस तरह से आपको नज़र आ रही है कि बहुत बड़े, लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत छोटे होते हैं। नैरो ट्यूब होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम कहते हैं विली। ठीक है, इनको सिंगुलर अगर एक हो तो विलस एंड इसको हम क्या कहते हैं, विली। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे इसके अंदर प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चला गया, फूड एंटर हो गया, फूड ब्लड स्ट्रीम से एंटर होकर टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, वहाँ से फर्दर जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलती रहती है, एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बाकी का जो सारा फूड था वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, थोड़ी सी ये ऐसे थोड़ी चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और थोड़ी छोटी भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसमें देखें फूड स्टोर हो गया, ठीक है, यानी कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से टिश्यूज़ तक चला गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बेसिकली क्या होती है, इन दिस प्रोसेस द फूड विच इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देखें इस टाइम पे फूड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि वो फूड रोटी नहीं रह जाता, ब्रेड नहीं रह जाता, वो चावल नहीं रह जाता, वो क्या रह जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद क्या होते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि इसकी फर्दर केमिकल रिएक्शन होता है और वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये जो एनर्जी जब हमें रिलीज़ होती है वो डिफरेंट फंक्शंस जो बॉडी के परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इजेशन। देखिए अब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे फाइबरस फूड हमने पढ़े, वो डाइजेस्ट नहीं होते। उसके साथ जो डाइजेशन के बाय प्रोडक्ट यानी कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर नहीं होते, वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, ये वेस्ट मटेरियल्स का निकलना, उसको हम कहते हैं इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द एनस, यानी कि ये रेक्टम के अंदर आके स्टोर होते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, रेक्टम के अंदर ये आके स्टोर हो जाते हैं और फिर इसके बाद बॉडी से निकल जाते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ठीक हो गया, ये हमने कंप्लीट स्टेप्स देख लिए किस के कि हमारे पास डाइजेशन किस तरह से होती है। डाइजेशन हमारे पास जो कौन से स्टेप्स फॉलो करती है, बेसिकली जो हमारे पास होती हैं
जिसमें हमने 5 स्टेप्स पढ़े। इंजेशन, जिसके अंदर हमारे पास फूड हम ले रहे हैं, फूड लेने के बाद वो आइसोफेगस तक चला जाता है। आइसोफेगस के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो गई एंड बाकी की डाइजेशन जो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गई। फिर नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन आ जाती है। जब एब्जॉर्प्शन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके अंदर रिलीज होते हैं यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से इसको टिश्यूज़ तक लेके जाया जाता है। जब टिश्यूज़ तक चले जाते हैं तो ये एनर्जी के फॉर्म में टिश्यूज़ तक चले जाते हैं तो ये स्टोर हो गए। उसके बाद जो टिश्यूज़ तक वो जो फूड सिंपल सब्सटेंसेस चले जाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन चले जाते हैं। उसके बाद वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ऑक्सीडाइजेशन होती है यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद वो जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके लिए इस्तेमाल हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था इजेशन, जिसके अंदर जितने भी फूड मटेरियल्स थे जो कि वेस्ट मटेरियल्स बेसिकली और जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गए जैसे फाइबरस फूड हो गए, वो क्या करते हैं? वो बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, वो बॉडी से निकलते हैं किसकी मदद से? एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हमने देख लिए कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हुई। डाइजेशन के बाद इंजेशन हुई, इंजेशन के बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन के बाद इंजेशन। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस था, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहा है, उसको हमने देख लिया। अब आपने क्या करना है? आपने इसकी अच्छी तरह से डायग्राम बनानी है कि कंप्लीट डायग्राम बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स नज़र आ रहे हों कि वो कौन कौन से जो इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इस डायग्राम को आप किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर बना लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।